हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस का जो टॉपिक है डिफरेंस इक्वेशन उसका नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूं। इस लेक्चर में आज मैं आपको बताऊंगा पार्टिकुलर सॉल्यूशन। कल जो मैंने बताया था जो सेकंड लेक्चर था उसमें जनरल सॉल्यूशन ही लिख दिया था क्योंकि वहां आरएचएस में जीरो था, अर्थात वो इक्वेशन सब होमोजीनियस थी। लेकिन आज आरएचएस में कुछ होगा, उसके अकॉर्डिंग पार्टिकुलर सॉल्यूशन भी मुझे निकालना होगा, अर्थात जो कल बताया था उसे हम कहते हैं कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन। तो कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन तो आज सेम ही होगा, केवल आप पर फैक्टर आने चाहिए। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन आज बताऊंगा, तब जाके जनरल सॉल्यूशन होता है कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन प्लस पार्टिकुलर सॉल्यूशन इक्वल टू जनरल सॉल्यूशन। कहने का मतलब यह है, अगर मैं जनरल सॉल्यूशन आपको बताऊंगा तो ये होगा पार्टिकुलर सॉल्यूशन प्लस कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन, या ऐसे भी लिख सकते हैं कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन प्लस पार्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, आइए तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन को हम कैसे निकालेंगे, उसके कौन कौन से केस हैं वो देखते हैं। ठीक है, अर्थात इसमें दो मेथड होते हैं। एक तो होता है हिट एंड ट्रायल मेथड, उससे क्वेश्चन बहुत लॉन्ग हो जाता है, इसलिए मैं उसे नहीं बताऊंगा। सिर्फ मैं बताऊंगा आपके लिए स्पेशल ऑपरेटर मेथड, जो कि जैसा सेम आपने डिफरेंशियल इक्वेशन में भी सेकेंड ईयर में पढ़ लिया है। तो चलिए वहां में 3-4 केस हैं कि आरएचएस में क्या क्या हो जिसके अकॉर्डिंग आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालें। ठीक है, तो देखिए स्पेशल ऑपरेटर मेथड से क्या निकालते हैं, टू फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। लेट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर एन। ये इक्वेशन कल मैंने आपको एम में यूज करके सॉल्व क्वेश्चन किए थे और जिससे निकाले थे कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन। लेकिन कल यहां आरएचएस में जीरो था, लेकिन आज यहां कुछ है, तो इस इक्वेशन को हम फैक्टर में आज ई में चेंज करेंगे। कैसे? केवल पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए ये बन जाएगा ई एन प्लस बी वन ई एन माइनस वन प्लस बी टू ई एन माइनस टू डॉट डॉट बी एन और इक्वल टू आर एच, वेयर एज जहां पर b1 b2 डॉट डॉट bn डज नॉट इक्वल टू जीरो। ये जीरो के बराबर नहीं है, कोई कांस्टेंट है। इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं फाई ई इक्वल टू आर एच। ये टोटल फंक्शन किसमें है, ई में, तो इस प्रकार लिख सकता हूं। आइए तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं। पर्टिकुलर सॉल्यूशन को मैं पीएस लिखूंगा, 1 अपॉन ये फाई ई ऐसे लिखेंगे अपॉन में, और यहां आर एच ये इसमें। अब इसमें केस चेंज होंगे आर एच के अकॉर्डिंग। आइए केस फर्स्ट, इफ आर एच इक्वल हो बी की पावर एच, बी एक कांस्टेंट है, तब हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो दिस इंप्लाइज 1 अपॉन फाइव ई बी की पावर एच। ये जो b है ये e की जगह पर आ जाती है, तो इसे हम लिखेंगे फाइव बी इंटू बी की पावर h। लेकिन एक शर्त है, कौन सी, कि फाइव बी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर जीरो के बराबर हुआ तो इसे हम कैसे लिखेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, 1 अपॉन ये इधर ले गई तो यहां रास्ते में क्या हो जाता है, ये इस कोफिशिएंट में आ जाता है ऐसे। यहां तो वैल्यू ही रख दी थी, लेकिन कब ये जीरो के बराबर नहीं है। अगर इसे इधर जीरो के बराबर हो तो इसको इधर ले जाएंगे और b यहां गुणा में आ जाता है, मल्टीप्लाई में, जैसे ये रहा। अब यहां रह जाता है 1, और 1 हमेशा पॉलिनोमियल होता है। कैसे? लो मैंने कर दिया ये h की पावर 0, और h किस में आएगा, पॉलिनोमियल में। तब इसे हम पॉलिनोमियल से सॉल्व करते हैं, वो मैं अभी बताऊंगा। लेकिन ये कब बना, जब फाइव बी रखने पर क्या आ गया, जीरो। क्लियर? आइए केस सेकंड लेते हैं इसकी जगह पर। केस सेकंड, अगर आर एच इक्वल हो साइन बी एच या कॉस बी एच, तब आप कैसे करेंगे। देखिए यही रफ पे बना रहा हूं, ये है कॉस थीटा
प्लस आई साइन थीटा इक्वल टू ई की पावर आई थीटा। समझ गए? अगर कॉस होगा तो भी आप यही लिखेंगे, साइन होगा तो भी यही लिखेंगे, लेकिन अगर कॉस होगा तो इसका सॉल्यूशन करने के बाद रियल पार्ट की कंपेयर करते हैं, यदि साइन होगा तो इसकी फिर इमेजिनरी पार्ट की कंपेयर करते हैं। चलिए, मैंने ये कह दिया ये है, तो 1/5e और इसकी जगह पे मैंने यहां साइन बी एच कर दिया। तब आप इसे कैसे लिखेंगे? 5e e की पावर आई बी एच। अब e की पावर आई बी एच को भी आप कैसे लिख सकते हैं? e की पावर आई बी एच को लिख सकते हैं e की पावर आई बी की पावर h। ये पावर है लेकिन ये मल्टीप्लाई में ही आ जाती है। दिस इज, ये अंदर वाला b हो गया, देख लीजिए। तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं 5e e की पावर आई बी की पावर h। तब ये बन जाता है e की जगह पर आई बी और e की पावर आई बी एच। लेकिन यहां भी शर्त है, जहां पर e की पावर आई बी बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। अब केस सेकंड देखिए, केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड देखिए। अगर इसकी जगह पर पॉलिनोमियल हो, कितनी भी डिग्री हो, डिग्री n हो, इफ आर एच इक्वल, मैंने कह दिया ये पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री n, तब आप कैसे करेंगे? तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है PS 1/5e और यहां PH। तब E को हम डेल में चेंज करते हैं, 1/5 1 प्लस डेल PH। फिर ये पूरा टोटल डेल में आएगा, इसे हम ऊपर ले जाएंगे ऐसे, इनवर्स PH। फिर इसको खोलते हैं, 1 माइनस डेल प्लस डेल स्क्वायर डॉट डॉट। लेकिन खोलेंगे कब तक ये भी तो देखना है। जितनी यहां डिग्री होगी, अगर यहां h स्क्वायर होगा तो डेल स्क्वायर तक खोलेंगे, h होगा तो डेल तक खोलेंगे। और मैंने ये कहा था कांस्टेंट क्या होता है? पॉलिनोमियल। h की पावर 0 जैसे ये है, इतना ही होता, अर्थात 1 होता तो केवल 1 तक खोलते हैं, इनकी जरूरत नहीं होती है। तो इस प्रकार खोलकर भी हम निकाल लेते हैं पार्टिकुलर सॉल्यूशन। एक एक पॉइंट आपको क्वेश्चन में बताऊंगा, ठीक है? इसके बाद केस 4 और है, इफ आर एच इक्वल हो बी की पावर h इंटू पी एच, ऐसा मल्टीप्लाई में हो, ऐसी कंडीशन में आप कैसे निकालेंगे? ठीक है, तब पार्टिकुलर सॉल्यूशन 1/5e और यहां b की पावर h इंटू पी एच। 100% ये इधर से इधर ही आता है, यहां बढ़ा रहा हूं, ये इधर से इधर आएगा b की पावर h, तो यहां क्या कर दिया जाएगा? 5be। ठीक है, अब यहां क्या रह गया? मात्र ph। इसका सॉल्यूशन हो चुका क्योंकि यहां be आ गया। अब इसका सॉल्यूशन इसकी तरह करते हैं। यही 4 केस हैं, इसमें हर केस पर आपको 2-2 एक-एक क्वेश्चन जरूर कराऊंगा और वो क्वेश्चन लूंगा जो 100% इंपॉर्टेंट है। मैंने पूरी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, पूरी न्यूमेरिकल एनालिसिस मैंने सॉल्व कर रखी है। आप लेक्चर वाइज लेक्चर करेंगे तो पूरी न्यूमेरिकल एनालिसिस हो या न्यूमेरिकल मेथड हो, तुम्हारी बुक पे जो भी नाम पढ़ रहा हो, वो पूरी लेक्चर वाइज लेक्चर प्रूफ होती चली जाएगी और बहुत ही आसान लगेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पहला ही मेथड है, यहां क्या है? 2 की पावर h, जैसे वहां b की पावर h था तो यहां b की जगह पर 2 है। तो सबसे पहले तो मुझे कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन निकालना है, अर्थात CS निकालना है। उसके लिए हम क्या करेंगे? ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ये बन गया 8m स्क्वायर माइनस 6m प्लस इसका कोफिशिएंट बाहर YH इक्वल टू 0 के बराबर रखते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, इससे पहला लेक्चर जरूर देखना, ये हमने कैसे बनाया वो सब डिटेल में समझाया है। ठीक है, पहले लेक्चर को आप जरूर देखें। अब ये 0 में गया तो 8m स्क्वायर माइनस 6m
प्लस 1 इक्वल टू 0। फैक्टर करिए 8m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या क्या कॉमन है? 4m कॉमन, तो 2m माइनस 1 माइनस कॉमन 2m माइनस 1 इक्वल टू 0। 4m माइनस 1 2m माइनस 1 इक्वल टू 0। m इक्वल टू यहां से 1/2 और यहां से 1/4। तो कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन को मैं CS लिखूंगा। तब CS कैसे बना? C1 1/2 की पावर h प्लस C2 1/4 की पावर h। अब हमें क्या निकालना है? पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन को मैं PS लिखूंगा 1/, अब समझिए जब यहां तुम फैक्टर m में बना लो वही m को e में कन्वर्ट करते हैं, जैसे 8e स्क्वायर माइनस 6e प्लस 1 और RHS में जो लिख रहा है 2 की पावर h, ऐसे करते हैं। आइए तो मैं इसका फॉर्मूला भी बताऊंगा साथ के साथ। कौन सा? 1/5e और यहां था b की पावर h, तब यहां रख देते हैं बस 5b और b की पावर h। तो यहां b की जगह पे कितना है? 2, बस 2 रख दीजिए। 1/8 इंटू 2 का स्क्वायर 6 इंटू 2 प्लस 1 2 की पावर h। यहां 2 दूनी 4, 4 अट्ठे 32, 6 दूनी 12 है प्लस 1 2 की पावर h। तो यहां बचे 1/21 2 की पावर h। ये आपका निकल आया पार्टिकुलर सॉल्यूशन। आइए अब जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन प्लस पार्टिकुलर सॉल्यूशन। एक बात बताऊं, अगर आप इन्हें न बोलना चाहें तो भाड़ में जाने दो। ये मैंने सेकेंड ईयर में बताया था CF कंप्लीमेंट्री फंक्शन, ये CF लिख सकते हैं आप, और ये PI पार्टिकुलर इंटीग्रेशन, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा यहां डेल चलता है तो इसलिए थोड़ा डिफरेंस कर दिया है। आप इन्हें पसंद करते हो तो ऐसे लिख लो और वो करो तो वैसे लिख लो। आइए CS कहां है हमारा? ये रहा। YH इक्वल टू आया C1 1/2 की पावर h प्लस C2 1/4 की पावर h और प्लस के 1/21 इंटू 2 की पावर h। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन रहा। क्लियर, समझ में आ रहा है ना? आपको अगर मेरा कोई टॉपिक सर्च करना हो तो उसके साथ चैनल का नाम जोड़ दें। जैसे सपोज करो यही आपको देखना है, डिफरेंस इक्वेशन इन न्यूमेरिकल एनालिसिस BSc कोचिंग अलीगढ़, सबसे ऊपर निकल के आ जाएगा। तो देखिए मैं एक एक वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करता हूं कि आपकी समझ में एक एक पॉइंट आए। तो प्लीज आप अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करें और अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम 2 देते हैं। इसमें कुछ नहीं है, सेम ये है, मैंने यहां 10 और प्लस कर दिया है, जिससे आगे हम जब कांस्टेंट होता है तो कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने अभी आपसे ये कहा था प्रत्येक कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाता है, वो मैं यहां बताऊंगा कैसे पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसे हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं यहां। तो ये बन गया आपका m स्क्वायर प्लस के m माइनस 12 बाहर YH इक्वल टू 0। ये लाइन मैंने लिख दी, इसे 0 में भेज दो। m स्क्वायर प्लस m माइनस 12 इक्वल टू 0, m प्लस 4 m माइनस 3 इक्वल्स टू 0, m इक्वल टू 3 और माइनस 4। तो कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन हम कैसे लिखेंगे? देखिए CS आ गया आपका C1 3 की पावर h प्लस C2 माइनस 4 की पावर h। अब मुझे निकालना है पार्टिकुलर सॉल्यूशन, तो PS लिखिए 1/, ये इसी को लिख लेते हैं E स्क्वायर प्लस के E माइनस के 12 3 की पावर h प्लस, अब जब यहां अलग है तो अलग PI कर लो पार्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए। कैसे? 10/, E स्क्वायर प्लस E माइनस 12, ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैंने यहां देखो 2 रखा था और इसकी तो वैल्यू आ गई, लेकिन ऐसा यहां नहीं होगा, तब हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसलिए मैंने ये नया क्वेश्चन उठाया है।
आप यहां रखेंगे 3 3 9 प्लस 3 माइनस 12 0 हो गया। तब हम कैसे करें, वो रूल में यही लिखे देता हूं, 1 PS 1/5E और यहां b की पावर h। इसे इधर लाते हैं और ये बन जाता है BE और यहां 1 रह जाता है और 1 एक पॉलिनोमियल है क्योंकि मैं इसे लिख दूंगा h की पावर 0। क्लियर? तो चलिए ऐसे ही करेंगे। इसे इधर ले आए, 3 की पावर h यहां होगा 3e² प्लस के 3e माइनस 12, अब यहां 1 रह गया, प्लस 10 1/e² प्लस के e माइनस 12, यहां भी मैंने 1 रख लिया। 1 का मतलब h की पावर 0। अब ये 1 पॉलिनोमियल में बनाऊंगा तो e को हमें डेल में चेंज करना होगा। ठीक है, कैसे? 3 की पावर h ये हो गया 9e² प्लस के 3e माइनस 12, अब मैंने ये कर दिया 0 प्लस 10 e² प्लस e माइनस 12 h की पावर 0, कोई फर्क ही नहीं है। आइए 3 की पावर h ये हो गया 9 1 प्लस डेल का स्क्वायर प्लस 3 1 प्लस डेल माइनस के 12 h की पावर 0 प्लस 10 1/1 प्लस डेल का स्क्वायर 1 प्लस डेल माइनस 12 h की पावर 0। कोई परेशानी? चलिए इसे खोल लीजिए। यहां आएगा 9 प्लस 9 डेल स्क्वायर प्लस 18 डेल। आप इसका होल वर्क खोलेंगे और 9 की मल्टीप्लाई प्लस के 3 प्लस 3 डेल माइनस के 12 h की पावर 0 प्लस 10 1/1 प्लस डेल स्क्वायर प्लस 2 डेल प्लस 1 माइनस 12 h की पावर 0। कोई शक? थोड़ा सा इसे सरल कर लेते हैं। आइए 3 की पावर h, यहां 3 और 9 12 है, से 12 कट हो गया, 12 से 12 कट हो गया, ये कितना बचा 21 डेल प्लस 9 डेल स्क्वायर और यहां लिख दिया h की पावर 0 प्लस 10, यहां बचा 1 और 1 तो माइनस के 10 प्लस 2 डेल प्लस डेल स्क्वायर h की पावर 0। अब मुझे बायनोमल थ्योरम बनाना है, उसके लिए मुझे 1 बनाना होगा क्योंकि बायनोमल थ्योरम में 1 आता है। ऐसे 1 प्लस डी की पावर माइनस 1 खोलूं तो 1 माइनस डी प्लस डी स्क्वायर, कहने का मतलब यहां 1 होना चाहिए। तो चलिए इसमें से अब देखिए, यहां अगर कांस्टेंट होता इसकी तरह तो मैं कांस्टेंट को कॉमन लेता, लेकिन यहां तो कांस्टेंट है ही नहीं, तब डेल की छोटी पावर वाला टर्म कॉमन लेते हैं। कैसे, वो देखिए। 3 की पावर h 1/21 डेल, इसकी जगह पे 1, यहां 9/21 डेल, ऊपर ले गए इनवर्स h की पावर 0, मैं तुरंत ऊपर ले गया तो माइनस के 1 हो जाता है। ठीक है, अब इसमें तो कांस्टेंट है, प्लस ये 10 क्या कॉमन, माइनस के 10 कॉमन, यहां बचा 1, यहां बचा h नहीं है, ये डेल है, कौन सा 2 डेल, यहां बचा डेल अपॉन 5 प्लस डेल स्क्वायर अपॉन माइनस के 10, माइनस 10 कॉमन लेंगे, माइनस 5 और माइनस, ऊपर ले गए इनवर्स h की पावर 0, यही माइनस लिखे देता हूं। कोई शक? अब इसे कितना खोलना है, अगर यहां h की पावर 0 है अर्थात 1 होगा तो केवल 1 तक खोलना है, यहां तक आगे खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि 0 हो जाएगा, वो भी बताऊंगा कैसे। तो चलिए इसे कैसे खोलेंगे। 3 की पावर h 21 1 अपॉन डेल, तो 1 माइनस डॉट डॉट, ये h की पावर 0, अब इसका काम खत्म, मैंने खोल दिया तो कि क्या था 1 था, इससे ये कट गया -1, इसे भी खोलो, इसका मान भी 1। अब डेल मींस होता है डिफरेंशियल, इसका एक बार डिफरेंशियल होगा 1, अभी मैं इसे भी क्लियर खोल के बताऊंगा थोड़ी देर बाद अगले पेज पर।
तो अब इसका इंटीग्रेशन इसे इधर ले जाएंगे तो 1 अपॉन डेल, अर्थात 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, h उल्टे होते हैं। तो 3 की पावर h 1 अपॉन 21, इसका इंटीग्रेशन h, इसका -1, ये वैल्यू, ये तो 1 ही बची, 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो 1। तो ये आपका जो निकला पार्टिक्यूलर सॉल्यूशन निकला। क्लियर? आइए जनरल सॉल्यूशन YH इक्वल टू कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन प्लस पार्टिक्यूलर सॉल्यूशन। तब YH इक्वल कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन है आपका ये रहा, C1 3 की पावर h, C2 -4 की पावर h और प्लस 3 की पावर h अपॉन 21 इंटू h -1। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये रहा। तो क्लियर समझ में आया होगा। तो 2 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, थोड़ा टफ है और मजेदार है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। जब यहां मल्टीप्लाई में हो तब हम क्या करेंगे, और पॉलिनोमियल भी है। तो केस 4 मैंने बताया था, वो भी बताऊंगा। तो इसमें कौन सा केस लगेगा पहले थोड़ा सा वो बता देते हैं। 1 अपॉन 5e और यहां b की पावर h इंटू पी एच, तो ये इधर आता है b की पावर h, यहां क्या हो जाता है b e, ठीक है, क्या हो जाता है be, और यहां रह जाता है ph। अब इसे डेल में चेंज करते हैं और बायनोमल थ्योरम से खोलते हैं। तो इसमें क्या क्या यूज होगा अभी वो बता रहा हूं, पहले थोड़ा रफ समझ लीजिए। आप इसका डिफरेंशियल जानते हैं, डेल एफ एक्स, तो ये होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। क्लियर? अब मैंने आपसे कहा कि ये डेल एच है, तो इसे आप कैसे लिखेंगे। जैसे x प्लस एच है, यहां 1 होता है तो इसे हम खोलेंगे h प्लस 1 माइनस के h, जैसे ये वाला है। अब ये कट गया तो डेल h की वैल्यू आ गई 1। कभी भूलोगे तो नहीं। इसका डिफरेंशियल कितना हो गया, 1। हम कह रहे हैं आपसे कि डेल h स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। इसी की तरह खोल दीजिए, h प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस के h स्क्वायर। इसे खोलने के बाद h स्क्वायर से h स्क्वायर कटेगा, 2h प्लस 1 बचेगा, डेल h स्क्वायर का डिफरेंशियल। कोई शक? आइए मैं कहता हूं कि इसका हम 2 बार डिफरेंशियल करके देखते हैं। कै बार? 2 बार। तो मैंने यहां एक और डेल लगा दिया दोनों तरफ, तो यहां भी डेल, डेल इंटू एच प्लस डेल इंटू 1, इसे हम कहेंगे डेल स्क्वायर एच स्क्वायर। 2 हमारे पास बाहर है, 2 कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं। इसको फिर लिख दीजिए ऐसे ही, h प्लस 1 माइनस एच, और ये कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है। इस h से h कट गया तो डेल स्क्वायर एच स्क्वायर इक्वल टू सिर्फ 2। तो हमने यहां क्या सीखा, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1 तो उतना ही आ गया, फैक्टोरियल 1 बन जाएगा। अगर यहां डेल स्क्वायर एच स्क्वायर है तो ये फैक्टोरियल 2, या 2 लिख दो। अगर 3 बार होता तो यहां फिर 6 आ जाता, फैक्टोरियल 3। ठीक है, तो मैं इसी को यूज करूंगा, इसलिए मैंने आपको समझाया है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले ऑक्सिलरी तो ऑलरेडी निकली हुई है, अगर सॉल्व करें आप तो ऑक्सिलरी में E इक्वल टू आ गया 2,3, तो CS आया कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन C1 2 की पावर h प्लस C2 3 की पावर h। ऑक्सिलरी इक्वेशन में E की वैल्यू 2,3, तो ये तो निकल आया। अब हमें निकालना है पार्टिक्यूलर सॉल्यूशन। चलिए, तो पार्टिक्यूलर सॉल्यूशन में इसे मैं कैसे लिखूंगा, E माइनस 2 E माइनस 3 4 की पावर h h स्क्वायर माइनस h प्लस के 5। डायरेक्ट इसमें यहां इधर लेके आएंगे तो 4 की पावर h, तो यहां क्या हो जाएगा, ये b e की मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो यहां होगा 4e माइनस 2, यहां होगा 4e माइनस 3, और यहां बचा h स्क्वायर माइनस h प्लस 5। कोई शक? चलिए इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
4 की पावर h, ये 16e² माइनस के 4 तिया 12 और 2 चौक 8, 20e प्लस के 6 और ये h² माइनस h प्लस 5। यहां तक कोई परेशानी? बोलिए। चलिए तो अब हम इसे डेल में कन्वर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये पॉलिनोमियल है तो यहां डेल बनाना जरूरी है। क्लियर? तो कैसे चेंज करते हैं ये तो आप जानते ही होंगे। e = 1 प्लस डेल, ये सबसे शुरू से फर्स्ट लेक्चर से चला आ रहा है, समझ में आता है ना। प्लीज आप लेक्चर वाइज लेक्चर देखेंगे तो पूरी न्यूमेरिकल एनालिसिस या न्यूमेरिकल मेथड कंप्लीट हो जाएगी। और मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है पूरी प्लेलिस्ट की, ठीक है। तो चलिए यहां कैसे करते हैं। 4 की पावर h, 16 1 प्लस डेल स्क्वायर, डेल का होल स्क्वायर माइनस के 20 1 प्लस डेल प्लस 6 और यहां आया h² माइनस h प्लस 5। सॉल्व करिए। 4 की पावर h, 16 प्लस 16 डेल स्क्वायर प्लस के 32 डेल, ये मैं होल वर्क खोल के और गुणा भी साथ के साथ कर देता हूं। ये देखिए माइनस के 20 माइनस 20 डेल प्लस के 6, यहां h² माइनस h प्लस 5। कोई शक? अब इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं। 4 की पावर h, यहां 20 और ये 16 और 6 22 में से 20 गए तो कितने बचे? 2। 16 और 6 22 में से 20 गए 2। अब डेल देखिए ये 32 है और ये 20 है, प्लस 12 डेल प्लस के 16 डेल स्क्वायर और यहां बचा h² माइनस h प्लस 5। अब बताइए क्या करना है मुझे? 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए क्या करना चाहिए? 2 को कॉमन लेना चाहिए। अगर 2 नहीं होता तो आप क्या कॉमन लेते? फिर 12 डेल कॉमन लेते। इसको नहीं लेते क्योंकि इसकी पावर ज्यादा है। तो सबसे पहले कांस्टेंट को प्रीफरेंस देते हैं। अगर कांस्टेंट ना हो तो डेल की छोटी पावर वाला टर्म कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो यहां 2 है, 2 को कॉमन ले लीजिए। तो 4 की पावर h अपॉन 2, यहां बचा 1 प्लस 6 डेल प्लस 8 डेल स्क्वायर ऊपर ले गए और h² माइनस h प्लस 5। अब इसे कैसे खोलेंगे वो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं। 1 प्लस डेल की पावर माइनस 1 हो तो 1 माइनस डेल प्लस d² माइनस के dq प्लस d4, ऐसे आप खोलेंगे। 1 को छोड़कर टोटल d है, आप इसमें रख दीजिए। अब खोलेंगे कहां तक? इसमें हाई पावर कितनी है? h²। तो इसे खोलने के बाद केवल डेल स्क्वायर तक के टर्म रखेंगे। ज्यादा आप रखेंगे तो डिफरेंशियल करने पर 0 हो जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे जितनी यहां पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री होगी या पावर, कम से कम उतना आपको खोलना ही पड़ेगा। कैसे? आइए ऊपर देखते हैं। तो 4 की पावर h अपॉन 2, इसे खोलेंगे तो 1 माइनस 6 डेल माइनस 8 डेल स्क्वायर प्लस, अब यहां 1 माइनस इतना तो लिख लिया मैंने, ये देख लो, प्लस d², यहां को वर्क करेंगे तो पहले का वर्क कितना हुआ? 36 डेल स्क्वायर। आगे करने की कोई जरूरत नहीं है। पूछो क्यों? खोलने के बाद इसकी पावर कितनी होगी? 4, जबकि यहां तो 2 ही है तो इसका 0 हो जाएगा। फिर 2a भी करोगे तो भी पावर 3 हो जाएगी, फिर भी इसका मान 0 हो जाएगा। क्लियर? तो बस इतना ही खोलना है, h² माइनस h प्लस 5। चलिए 4 की पावर h अपॉन 2, 1 माइनस 6 डेल, यहां बचे 28 डेल स्क्वायर। कर लीजिए सॉल्व। h² माइनस h प्लस के 5। अब मल्टीप्लाई करो 4 की पावर h अपॉन 2, एक में करोगे तो h² माइनस h प्लस 5, 6 डेल में करोगे तो ऐसे लिखो h² माइनस h प्लस 5 प्लस 28 डेल स्क्वायर में करोगे h² माइनस h प्लस 5। अब बस इस पर नजर मारिए, इससे सॉल्व कर देते हैं। कैसे? 4 की पावर h अपॉन 2,
यहां एच स्क्वायर माइनस एच प्लस के 5 माइनस 6 डेल एच स्क्वायर कितना है इसका आंसर 2h प्लस 1। तो इसका डिफरेंशियल हुआ 2h प्लस 1। इसका कितना हुआ माइनस के h का, डेल h का कितना है 1 और यहां क्या है माइनस, तो माइनस के 1। इसका क्या हुआ 0 कांस्टेंट का प्लस 28 डेल स्क्वायर एच स्क्वायर, डेल स्क्वायर एच स्क्वायर कितना हुआ इसका डिफरेंशियल 2। यहां ज्यादा पावर है यहां कम है, डिफरेंशियल 0, कांस्टेंट का भी डिफरेंशियल 0। कैसी रही कहानी, चलिए सॉल्व करते हैं। 4 की पावर h अपॉन 2, एच स्क्वायर माइनस के h प्लस के 5, 1 से 1 कट गया, 6 दूनी 12h प्लस के 56। सॉल्व करो 4 की पावर h अपॉन 2, एच स्क्वायर माइनस 13h प्लस के 61। यही आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन होता है YH इक्वल CS प्लस PS। CS कहाँ है, ये रहा, तो C1 2 की पावर h प्लस C2 3 की पावर h, PS ये रहा 4 की पावर h अपॉन 2 एच स्क्वायर माइनस 13h प्लस 61। यही आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है। तो थोड़ा बड़ा था लेकिन इंपॉर्टेंट है 100%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। बस आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है। ये बन गया m स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, m इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो CS हुआ C1 2 की पावर h प्लस C2 माइनस 2 की पावर h। अब आपको क्या निकालना है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन PS। इसे हम लिखेंगे E में, E स्क्वायर माइनस 4 9h स्क्वायर, इसे डेल में चेंज कर लीजिए, 1 प्लस डेल का होल स्क्वायर माइनस 4 9h स्क्वायर। खोलिए इसे, 1 प्लस डेल स्क्वायर प्लस के 2 डेल माइनस 4 9h स्क्वायर माइनस के 3 प्लस के 2 डेल और प्लस डेल स्क्वायर 9h स्क्वायर। अब क्या कॉमन लेना होगा, माइनस के 1 अपॉन 3, यहां बचा 1 माइनस 2 अपॉन 3 डेल माइनस 1 अपॉन 3 डेल स्क्वायर, ऊपर ले गए 9h स्क्वायर। चलिए मैं यहां बता रहा हूं, 1 माइनस डी का इनवर्स हो 1 प्लस डी प्लस डी स्क्वायर प्लस, सभी प्लस के आते हैं। 1 को छोड़कर एक काम करो, 9 से ये कट गया माइनस 3 1, ये सब माइनस में है, टोटल डी है, तो 1 प्लस डी, डी की जगह पर 2 अपॉन 3 डेल प्लस 1 अपॉन 3 डेल स्क्वायर प्लस फिर डी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे, 1 को छोड़कर टोटल डी है तो पहले का स्क्वायर कर लेते हैं, 4 अपॉन 9 डेल स्क्वायर बाकी छोड़ देते हैं और यहां रह गया एच स्क्वायर। 9 से ये कट गया माइनस 3 बार। चलिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, 1 प्लस 2 अपॉन 3 डेल प्लस ये कितना हुआ, यहां 3 और 4 7/9 डेल स्क्वायर और एच स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस 3 एक में करेंगे एच स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 3 डेल एच स्क्वायर प्लस 7 अपॉन 9 डेल स्क्वायर एच स्क्वायर। अभी आपको समझाया था माइनस के 3 एच स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 3, इसका डिफरेंशियल 2h प्लस 1, 7 अपॉन 9 इसका डिफरेंशियल 2 अभी निकल के आया था। चलिए माइनस के 3 h स्क्वायर ये कितना हुआ 4 अपॉन 3h, फिर प्लस के 2 अपॉन 3 प्लस 14 अपॉन 9 माइनस के 3 h स्क्वायर प्लस 4h अपॉन 3, यहां 3 2 जा 6 तो प्लस के 20 अपॉन 9, माइनस 3 की मल्टीप्लाई कर दो तो यहां 3h स्क्वायर प्लस के 4h
प्लस 20/3, यही आपका पार्टिकुलर सॉल्यूशन है। तो जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे CS प्लस PS, ये आप जोड़ लेना, ठीक है।